जय हिंद दोस्तों। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बिजली विभाग का जो है एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम डेट जो बिहार लिमिटेड कंपनी लिमिटेड के तहत बिजली विभाग में जो वैकेंसी आया था, आवश्यक सूचना नियोजन सूचना संख्या 6/2024 के अंतर्गत आया था। बहाली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन सूचना संख्या 6/2024 के आंतरिक के विज्ञापन पदों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से नियुक्ति के पटना जिला में आहूतक परीक्षा कार्यक्रम की विवरण है। जो ये जो एग्ज़ाम होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और ये जो एग्ज़ाम जो होगा ये पटना ज़िला में ही होगा। कहाँ? पटना ज़िला में ही एग्ज़ाम होगा। हम बात किया जाए किस किस पोस्ट का कब एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, असिस्टेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, ये जो है फर्स्ट शिफ्ट में, S1 माने फर्स्ट शिफ्ट में है। और अकाउंट ऑफिसर का ये फर्स्ट शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट में जो रिपोर्टिंग टाइम जो है 7:30 बजे है। गेट हो जाएगा क्लोज 10 बजे। एग्ज़ाम टाइमिंग जो है 9 से 10:30 एग्ज़ाम है, 1.5 घंटा का एग्ज़ाम है। ये 2 पोस्ट के लिए हो गया। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का जो बात करेंगे, असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जनरल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसको शॉर्ट फॉर्म है GTO का जो पोस्ट है उसका एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में होगा। 4 नंबर में है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, वो सेकेंड शिफ्ट में होगा। असिस्टेंट IT मैनेजर का सेकेंड शिफ्ट में होगा। असिस्टेंट लोअर ऑफिसर का सेकेंड शिफ्ट में होगा। जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड शिफ्ट में होगा। एग्ज़ाम जो होगा 2/6/2025 को होगा। इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है 11 बजे है सेकेंड शिफ्ट वाले के, और 11 से 12 रिपोर्टिंग टाइम है, और 12:30 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम होगा। 7 पोस्ट तक क्लियर हो गया, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। अब बात किया जाए तीसरा थर्ड, ये जो है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जनरल जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO 3 पोस्ट में होगा। थर्ड फेज में होगा एग्ज़ाम। रिवेन्यू ऑफिसर का जो पोस्ट है इसका भी एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में होगा। इसका रिपोर्टिंग टाइम है 2:30 बजे, 3:30 बजे तक चलेगा। एग्ज़ाम जो ड्यूरेशन है 4 से 5:30 बजे तक होगा। हाँ, ये तो एग्ज़ाम जो था ये 2 तारीख तक था। और तीसरा एग्ज़ाम जो है जूनियर इंजीनियर सिविल का जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम है 3/6/2025 का है। इसका फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है, एक ही पारी में एग्ज़ाम होगा। इसका रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 से 8:30। एग्ज़ाम टाइम है 9 से 10:30। इतना बात आप लोग देख लिए होंगे अच्छा से। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र 22/5 से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड कंपनी के अधिकृत वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जारी कर दिया जाएगा। आप लोग और आपको डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, वही बात है डाक द्वारा। परीक्षा से संबंधित कुछ तथ्य। परीक्षा में नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। कुल प्रश्न की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट का है। परीक्षा प्रवेश पत्र
में अंकित रिपोर्टिंग टाइम के तहत परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। गेट क्लोज के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिस समय आपका डेट रहेगा, टाइमिंग रहेगा, उस समय आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे। परीक्षा के समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे। परीक्षा जब समाप्त हो जाएगा सबके, उसके बाद आप लोगों का बाहर निकलना है। 3 नंबर पॉइंट में जो है 3 नंबर पॉइंट है अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड एवं एक फोटोयुक्त पहचान पत्र की एवं छाया पत्र एवं मूल ओरिजिनल प्रति के अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। मूल ओरिजिनल के प्रति नहीं होने पर प्रवेश नहीं कराने दिया जाएगा। अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड पर परीक्षा से संबंधित अनुदेशन का अध्ययन का पालन करेंगे। जब एडमिट कार्ड निकालिएगा तो उस पर पूरा दिया जाएगा क्या क्या लेकर जाना है। 5 नंबर में है अभ्यर्थी को यह हिदायत दी जाती है कि वह परीक्षा केंद्र पर जूता, ऊंची सैंडल पहनकर नहीं आए। चप्पल सामान्य सैंडल की पहन कर आए। घड़ी, पुस्तकें, कागज टुकड़े, पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन, बटन होल कैमरा, स्कैनिंग, कैलकुलेटर, स्टोरेज, ये सब जो है परीक्षा में तो गैर कानूनी है। ये सब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। एग्ज़ाम दीजिएगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, तो इसे ले जाना नहीं है। यहाँ पे 7 नंबर है परीक्षार्थी को मात्र पारदर्शी पेन, ट्रांसपेरेंट पेन, ब्लू पेन लाने की अनुमति होगी। परीक्षा में आपको एग्जाम हॉल में पेन नहीं दिया जाएगा, आपको पेन बाहर से लेकर जाना है। सभी परीक्षार्थी सीसीटीवी की निगरानी में ली जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र की तलाशी फेसिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभ्यर्थी की उपस्थिति स्कैनर बेस बायोमेट्रिक, ऑर्थोमेटिक या बायोमेट्रिक के माध्यम से ली जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में रफ वर्क के लिए सादा कागज का उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा समाप्त के वापस देना पड़ता है। तो 12 नंबर पॉइंट में है अभ्यर्थी को किसी भी उपस्थिति में विपक्ष की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी विपक्ष पर्यवेक्षण की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाता है तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। 13 नंबर पॉइंट में है यदि परीक्षा निर्धारित समय पर समाप्त नहीं होती अथवा किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य अपरिवहन कारक बस से वंचित हो जाते हैं तो अभ्यर्थियों को परीक्षा प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसरण करना चाहिए। उन्हें अभ्यर्थी को उपयुक्त रूप से समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्न पत्र हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जो विकलांग का जो है एडमिट कार्ड 14 नंबर पॉइंट में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के तहत लिखने के समर्थ अभ्यर्थी को स्कैनेबल हेतु दिनांक जिनको हैंडीकैप है उनका अपना एडमिट कार्ड पर अपलोड करना पड़ेगा। अपना जो साथ में जो अभ्यर्थी को ले जाएंगे उसका पत्र 22 से 25 तक आपको अपलोड करना पड़ेगा। 15 में सीबीटी के अंतर्गत BBSPHCL के वेबसाइट पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक 22 से 1 तारीख तक रहेगा। लॉगिन करके आप 1-2 लिखित मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 16 नंबर पॉइंट में है परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं आदर्श उत्तर मॉडल आंसर कंपनी के
वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। किसी प्रश्न के आदर्श उत्तर के विरुद्ध आपत्ति की स्थिति अभ्यर्थी के द्वारा आपत्ति का आधार प्रमाणित स्रोत साक्ष्य के साथ कंपनी के वेबसाइट पर 10 तारीख से लेकर 12 तक अपलोड करना पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 200 रुपया लगेगा। ये तो बात है। किसी भी प्रकार के किसी प्रॉब्लम है तो ईमेल और मोबाइल नंबर दिया गया है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दिया गया है 15 तारीख का अपलोड किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये जो एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिकल वाला का है और जो ITI वाला था उसका अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। होल्डिंग 3 का। जय हिंद, जय भारत।